हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम लोग कवर करेंगे 67th चैप्टर नंबर झारखंड की परिवहन प्रणाली। और जैसा कि आपको पता है, जेएसएससी सीजीएल का डेट आ गया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और अन्य एग्जामों का भी डेट आ गया है। तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये आपको पता ही होगा, ये कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। आप लोगों में सभी को पता होगा। तो चलिए अब और स्पीड को बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट 40 क्वेश्चन आपको सीजीएल में आने वाले हैं इससे। तो चलिए झारखंड की परिवहन प्रणाली में सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, झारखंड राज्य में 60% माल की ढुलाई तथा 85% यात्रियों की ढुलाई सड़क परिवहन से होता है। तो ध्यान रखिएगा इस डेटा को कि कितना कितना है। 60% माल की ढुलाई तथा 85% यात्रियों की ढुलाई सड़क परिवहन से होता है के माध्यम से की जाती है। राज्य में राजकीय राजमार्गों एवं सड़कों के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2015 ईस्वी में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा कब, तो 2015 में क्या बना, स्टेट हाईवे अथॉरिटी झारखंड, जिसको SHAI का बोलते हैं, उसका गठन किया गया। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 यानी कि लेटेस्ट वाला के अनुसार झारखंड राज्य में सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर सड़क की लंबाई, VVI कर लीजिए इसको, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आपका डेंसिटी है और कैसे कैलकुलेट होता है, ये रोड डेंसिटी बोलते हैं राज्य में सड़क घनत्व। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर कितना सड़क है, तो 168 रोड डेंसिटी बोलते हैं इसको, रोड डेंसिटी ध्यान रखिएगा कितना है, 168.7 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा इसको, जिसे 2025 तक 250 किलोमीटर करने का लक्ष्य है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि लक्ष्य कितना है और कब तक है। देखिए मैं अच्छे से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप कि 2025 तक कितना करने का है, तो अभी है 168.7 ये वाला डेटा, और अभी करना है, टारगेट कितना है 2025 तक, 2050 निर्धारित किया गया है। अब वर्ष 2021 में राज्य सड़क का घनत्व 21 में कितना था, 162 किलोमीटर। तो मेनली रूप से आप ये डेटा याद रखिए जो भी करंट का है, और टारगेट कितना अचीव करने का रखा गया 2025 तक, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस 2021 में हो गया, कितना था, कितना, तो 162.27। इस प्रकार राज्य के सड़क घनत्व में 6.43 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। तो वृद्धि भी पूछा जा सकता है कि कितना हुआ है 2021 की अपेक्षा, तो ध्यान रखिएगा 6.43। अब देख लेते हैं परिवहन प्रणाली किस तरह की का है। तो यहाँ सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और वायु परिवहन है। तो सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर आपका राजकीय राजमार्ग है और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। तो चलिए देख लेते हैं कि करके सड़क परिवहन को देखते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे NH। और इसका मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, NHI के द्वारा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो चलिए, एक से अधिक राज्यों को जोड़ने अथवा एक ही राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाता है। तो पता चल गया कि नेशनल हाईवे किसको बोलते हैं। उसके बाद है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सड़कों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का सड़कों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तथा केंद्र सरकार द्वारा सहमत होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है। देखिए तो चयन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा, और फिर सहमति जताई जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, तभी वो कोई भी रोड NH में शामिल होगा। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जो भी उस पर खर्च आएगा मेंटेनेंस में, बनाने में, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगस्त 2022 में झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछा गया इस तरह का डेटा, जिसको मैं मार्क हाईलाइट सब कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। तो एक तो रोड डेंसिटी हो गया, कितना था, 167 पॉइंट, ये वाला डेटा, सॉरी 168.7, टारगेट ये था, इंक्रीज हुआ 6.43, और ये डेटा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है, तो 3340 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा इसको, चाहे तो इकोनॉमिक सर्वे से आप मिला सकते हैं, जब मैं इकोनॉमिक सर्वे का सेशन बहुत जल्द ही लेकर आने वाला हूँ,
उससे भी ये हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, राष्ट्रीय झारखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन के बाद झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेशन को आराम से पूरा सुनिए तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, आधा अधूरा देखिएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, और अब एग्जाम नज़दीक है, महत्वपूर्ण सेशन आपको इस पर उपलब्ध रहेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा जरूर से। तो चलिए, तो देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, NH-20 है, जिसकी लंबाई कितना है, 391.6, तथा ये 6 जिलों कौन कौन, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन जिले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो है। तो ये हो गया 6 जिले, कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, खूंटी हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। मतलब एक तरफ से कहिए कि बिहार से जो रांची तक आते हैं, और उसके बाद खूंटी होते हुए पश्चिमी सिंहभूम, इस तरीके से, मतलब कि एक मोटा मोटी समझिए कि ये झारखंड अगर है तो इधर से अगर ऐसे आते हैं, कोडरमा, हजारीबाग होते हुए, रांची होते हुए, इस तरीके से, तो ये है आपका NH-20। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन से पूर्व झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 था, जिसकी लंबाई 333 था, लेकिन अब चेंजेस की वजह से NH-20 हो गया, पहले 33 था, ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, पहले 33 था जिसकी लंबाई 333 किलोमीटर था, जिसकी लंबाई इतना, तथा ये राज्य के 6 जिलों से, ये भी 6 जिलों से, और ये भी 6 जिलों से, ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर देता हूँ। चलिए, इंपॉर्टेंट डेटा आपको पहले पेज में ही है, सारे को याद कर लीजिए। अब झारखंड में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 है, जो 6 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन के बाद, तो ये इतना तो याद कर पाना संभव नहीं है, फिर भी आप अपने जिले का जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे लंबा देख लीजिए, जो बड़े बड़े हैं वो देख लीजिए, और सबसे छोटा देख लीजिए। तो सबसे छोटा जो आपका है, 17 से छोटा, 11, 11 से छोटा कोई है, 11 से छोटा ये है, तो मेरे हिसाब से सबसे छोटा ये होना चाहिए, 6.5, और कोई तो नहीं दिख रहा है। चलिए, तो ये हो गया आपका 143H, सहल काबहल बीघा बांध और लिट बेड़ा, ये देख लीजिए आप किस जिले में है, आप लोग बताइए डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका। और सबसे बड़ा तो हम लोग कर ही चुके, ये 391.6 NH-20, पुराना पुराना NH था 23, 31, 33, 75, इसको मिला के कर दिया गया NH-20। और फिर और कोई इम्पोर्टेंट उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट, अभी तक चलिए मानते हैं ये फर्स्ट हो गया, सेकंड इसको मान के चलते हैं, 298 से ज़्यादा कोई, 274 है, नहीं है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया, और ये 261, 274 ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो तीसरे पे है आपका, पहले दूसरा को देख लेते हैं, दूसरा में ये वाला हो गया 114A, और फिर आपका तीसरे पे है 43, जो कि गुमला, रांची, चांडिल, मनकुल, सरायकेला, चाईबासा से होकर गुजरती है। तो आप लीजिए, आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इतना याद रख पाना संभव नहीं है, तो टॉप का, ऊपर का 2-3, और नीचे का सबसे छोटा जो है वो याद कर लीजिएगा। चलिए, इधर भी है 3-4, उसको भी देख लीजिएगा, एटलीस्ट अपने जिले के आसपास वाले को देख लीजिएगा। ये एक मैप दिया गया है, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। एग्जाम के समय कुछ इस तरह का पिक्चर जो होगा अच्छे वाले, जो सरकार के द्वारा मान्यता, मतलब एक तरह से प्रमाणित होगा, वह मैं उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही हेल्प होने वाला है उससे आपको। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग परिवर्तन से पूर्व, परिवर्तन से पूर्व विस्तार था, तो आपको देखना है देख लीजिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो आपको परिवर्तन के बाद है, जो लेटेस्ट में है, वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक बार आप इसको देख सकते हैं, लंबाई किसकी कितनी है, तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया गया है, मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं स्टेट हाईवे,
क्योंकि ये इतना याद कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। बस आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है और पहले का एग्जाम पूछा गया, वो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर डेटा मैं हाईलाइट करके देखिए कितना अच्छे से बताया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए तो आगे अब राष्ट्रीय स्टेट हाईवे यानी कि राजकीय राजमार्ग देख लेते हैं। तो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को राजकीय राजमार्ग कहलाती है। तो देखिए, कहने का मतलब हो गया कि ये रांची है राजधानी, और जिला मुख्यालय जितने भी है उसको जोड़ने वाले सड़कों को राजकीय राजमार्ग कहते हैं। तो राजकीय राजमार्गों का देखरेख राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? इम्पोर्टेंट 1232। ध्यान रखिएगा कितना है, 1232। फिर है आपका, और ये डेटा कहाँ से है? इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से, बिल्कुल अपडेटेड है। तो झारखंड में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये भी अच्छे खासे हैं। तो इसमें भी आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लीजिए। तो सबसे, चलिए इसको मानते हैं अभी 125, नहीं 182 हो गया ये, और ये 183 हो गया, ये 153 हो गया। तो सबसे बड़ा हो गया आपका ये 183। तो 183 का कौन सा है? ये 18, ये क्या सीरियल नंबर है, क्रम संख्या, चलिए इसको याद नहीं रखना है कौन सा है। तो दुमका, काटीकुंड, गोपी कांदर, अमारपाड़ा, बरहेट, साहेबगंज, ये आपका सबसे बड़ा हो गया 183। बाद 182 हो गया ये भूसार, महुआ डांड, नेतरहाट, बिशुनपुर और घाघरा। और उसके बाद 183 उसके बाद मेरे हिसाब से 153 होना चाहिए। डुमरी, गिरिडीह, बेंगाबाद, मधुपुर और देवघर, नहीं सॉरी, उसके बाद 155 ये वाला होगा। देवघर, चौपा, जामा, जामताड़ा। तो मेनली रूप से आप नंबर 1 याद रखिए, और एक और देख लीजिए सबसे छोटा कौन सा है। तो 57 को मानते हैं, 57 से छोटा 60 नहीं, चलिए तो ये सबसे छोटा हो गया, ये वाला स्मॉलेस्ट हो गया। रांची, काके, पतरातू, भुरकुंडा, रामगढ़, ये सबसे छोटा हो गया। राजकीय राजमार्ग का ध्यान रखिए आप, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। अगर इतना डीप अगर गया तो पूछेगा, नहीं तो मेनली रूप से पूछा ही जाता है। अब है झारखंड में राजकीय राजमार्ग 5, 8, 11, 14, 15, 16, 17 को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया गया है। तो देखिए, इतने जो राजकीय मार्ग थे उसको राष्ट्रीय यानी कि एसएच जो था स्टेट हाईवे, उसको एनएच में परिवर्तित कर दिया गया, नहीं नेशनल हाईवे में। अब है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग यानी इंटरनेशनल हाईवे। तो एशिया तथा सुदूर पूर्व आर्थिक सहयोग ECAFE द्वारा प्रस्तावित 63,500 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड राज्य के बरही से भी गुजरेगा। तो ये प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल चौंकना नहीं है कि इंटरनेशनल हाईवे अपने राज्य में है कि नहीं है। प्रस्तावित है कितना है? तो 63,500 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय राज्य झारखंड राज्य के बरही से भी गुजरेगा, जो है वो बरही से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा अंतर्राष्ट्रीय? तो बरही से, ध्यान रखिएगा। भारत में इस राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो ये जो टोटल अंतर्राष्ट्रीय है उसमें 2680 किलोमीटर प्रस्तावित है, जो अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, कोलकाता से ढाका को तथा आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद, बेंगलोर, धनुषकोटी एवं बरही झारखंड को काठमांडू से जोड़ेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग एशियाई राजमार्ग को यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ेगा तथा यह सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान एवं तुर्की से होकर गुजरेगा। तो बस इसमें याद ये रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है, प्रस्तावित है, और वो कहाँ से गुजरेगा झारखंड में? तो बरही से गुजरेगा। बस इतना ही याद रखना है आपको। अब देखिए, झारखंड राज्य में सड़क मार्ग का वर्गीकरण, तो ये आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3340, राजकीय राजमार्ग 1231.9। बिल्कुल आप ये सारे डेटा को याद कर लीजिए, एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। प्रमुख जिला सड़कें, खास करके आप ये दोनों जो है राष्ट्रीय और राजकीय। अनारसीधी सड़कें, इसको याद कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन ये दोनों जरूर कर लीजिएगा। चलिए, रेल परिवहन, झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? इंपॉर्टेंट, देख लीजिए इसको, 2339.46 किलोमीटर। बिल्कुल याद कर लीजिए इसको, इसके साथ ये 3 डेटा के साथ, 2 डेटा के साथ। फिर है आपका, झारखंड में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता से राजमहल तक रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। हिस्ट्री में पूछा जा सकता है आपको कि सबसे पहला रेल लाइन झारखंड में कहाँ
कहाँ से कहाँ तक निर्माण हुआ था? तो कलकत्ता से राजमहल तक। राज्य में 1907 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल फुलर एंड फ्रेजर के नेतृत्व में पुरुलिया रांची रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि राज्य में 1907 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर फुलर एंड फ्रेजर के नेतृत्व में, ये भी पूछा जा सकता है, पुरुलिया रांची रेल मार्ग की शुरुआत हुई तथा 1911 ईस्वी में रांची और लोहरदगा रेल लाइन निर्माण किया गया। तो ध्यान रखिएगा इसको। झारखंड में 2 रेलवे जोन है, एक पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे। ईसीआर और एसईआर शॉर्ट में ऐसा लिखा रहता है, आप देख सकते हैं, ईसीआर और कौन सा है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, एसीआर 2 है। तो पूछा जा सकता है कि झारखंड रेलवे जोन है, तो 2 है। दक्षिण पूर्व रेलवे का नाम बंगाल नागपुर रेलवे था, ध्यान रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। झारखंड में 3 रेल मंडल कितने हैं? ध्यान रखिएगा, एक धनबाद में है जो कि कब गठित हुआ था? 5 नवंबर 1951 में। फिर एक रांची में है, 1 अप्रैल 2003 में गठित हुआ, ये राज्य गठन के बाद हुआ है। और एक चक्रधरपुर में हुआ 14 अप्रैल 1952 में। तो ध्यान रखिएगा कि रांची वाला राज्य गठन के बाद है और ये धनबाद और चक्रधरपुर जो सीकेपी से फेमस है, वो आपका 1951 में धनबाद और 52 में हो गया था। अब यहाँ पे बोला धनबाद मंडल पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत तथा रांची और चक्रधरपुर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल है। ध्यान रखिएगा, धनबाद पूर्व मध्य यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है और ये जो है रांची चक्रधरपुर साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल है। अब है राजस्व प्राप्ति के आधार पर धनबाद झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। मतलब सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, सबसे ज्यादा रेलवे को कमाई किस स्टेशन से हो रहा है झारखंड में? तो ध्यान रखिएगा, वो आपका धनबाद से हो रहा है। राज्य में रेल पथों का सर्वाधिक घना विस्तार दामोदर घाटी और स्वर्णरेखा घाटी क्षेत्र में है, जबकि पलामू का पाट क्षेत्र, ऊपरी दामोदर नदी क्षेत्र, हजारीबाग का ऊंचा नीचा पठार और राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र रेल रहित है। वर्तमान समय में जमशेदपुर में कंटेनर टर्मिनल का डिपो स्थित है तथा रांची में केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा स्थित है। झारखंड राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाएं निम्न है, देखिए। ये प्रस्तावित है कोडरमा गिरिडीह 111 किलोमीटर, कोडरमा हजारीबाग रांची 203 किलोमीटर, देवघर दुमका रामपुर हाट 124 किलोमीटर, लोहरदगा रांची टोरी सहित 113, कोडरमा तिलैया 14। तो ये सारे प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, अभी बना नहीं है। फिर आपका झारखंड राज्य में रेल परियोजनाओं को तेजी लाने हेतु झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड JCRL कंपनी का गठन किया गया है। इस कंपनी के द्वारा शिवपुर कठौलिया रेल परियोजना का विकास किया जाना है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। फिर आपका राज्य में नई रेलवे परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार एवं रेलवे मंत्रालय के बीच समझौता किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार व रेल मंत्रालय की रेल परियोजनाओं के विकास भागीदारी कितना है, 51 और 49 के अनुपात में होगी। राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच समझौता किया, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार व रेल मंत्रालय की परियोजना के विकास में भागीदारी। तो 51% जो होगा वो राज्य सरकार का, 49% होगा जो वो रेल मंत्रालय का होगा। इसके लिए दोनों के द्वारा झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक संयुक्त उपक्रम का गठन किया गया है। इस संयुक्त उपक्रम द्वारा निम्न रेल परियोजनाओं का विकास किया जाना है। तो कौन कौन सा परियोजना? नामकुम कांद्रा, गिरिडीह पारसनाथ मधुबन, टूरी चतरा, चतरा बासुकीनाथ, गोड्डा पाकुड़। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने हेतु 1856 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। कॉरिडोर का 196 किलोमीटर विस्तार झारखंड राज्य में है। तो ये पूछा जा सकता है आपका कि ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, टोटल 1856, उसमें झारखंड में विस्तार कितना है? तो 196 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा इसको। अब है यहाँ रेलवे हो गया, अब है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में देख लेते हैं क्या क्या खास बात है। तो झारखंड में सबसे पहले 1941 ईस्वी में रांची में हवाई अड्डा का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, ये आज़ादी से पहले हो गया था। तो रांची स्थित हवाई अड्डा का नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है, जो राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक आपका
एक सेकंड। हाँ तो चलिए। कौन सा है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में अन्य हवाई अड्डे जमशेदपुर सोनारी हवाई अड्डा, धनबाद बोकारो दुमका में सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा मैदान मैथन हवाई अड्डा में उपलब्ध है। रांची तथा जमशेदपुर में उड्डयन तथा ग्लाइडिंग की सुविधा पहले से ही उपलब्ध थी। दुमका तथा धनबाद में राज्य सरकार नए ग्लाइडिंग सेंटर की स्थापना की है तथा गिरिडीह बोकारो में ग्लाइडिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है। राज्य के देवघर में हवाई अड्डा कार्यरत हो गया है। ये अभी हाल फिलहाल में हुआ, तो ध्यान रखिएगा। इस हवाई अड्डे के निर्माण हेतु झारखंड सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा डीआरडीओ के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि इस हवाई अड्डे के निर्माण में कौन कौन शामिल है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी चर्चा में था ये। त्रिपक्षीय जो समझौता हुआ उसमें कौन कौन था? तो एक तो अपना झारखंड सरकार हो गया, दूसरा भारतीय विमान प्राधिकरण हो गया, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी एआई, भारतीय विमान प्राधिकरण, फिर आपका डीआरडीओ हो गया। तीनों साथ में समझौता किए थे। और इस हवाई अड्डे के शिलान्यास 25 मई 2018 को, वीवीआई कर लीजिए इसको, इस डेट को पूछा जा सकता है आपसे। 25 मई 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 12 जुलाई 22 को, शिलान्यास देखिए ये शिलान्यास है 25 मई 2018 को, और उद्घाटन कब हुआ? शिलान्यास भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका किया गया 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। 12 जुलाई 2022 को राज्य सरकार द्वारा दुमका में व्यावसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी की शुरुआत करने की योजना बनाई गई है। इसे आयरन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत झारखंड के दुमका तथा बोकारो का चयन किया गया है। झारखंड में पहली बार जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डा पर विमान उतारा गया था। ध्यान रखिएगा पहली बार कहाँ उतरा था? सोनारी हवाई अड्डा पे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना को रोकने हेतु ब्रिटिश कंपनी ने चाकुलिया यानी पूर्वी सिंहभूम में एक हवाई अड्डा का निर्माण किया था। 1944-45 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा अभियान के सफल संचालन हेतु नावाडी में एयर पट्टी का निर्माण किया था। अब झारखंड में स्थित हवाई अड्डे देख लीजिए कहाँ कहाँ है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है, देवघर हवाई अड्डा देवघर में, सोनारी जमशेदपुर में, थाल भूमगढ़ हवाई अड्डा जमशेदपुर में, बोकारो में, धनबाद में, मैथन धनबाद में, सिद्धू कानू दुमका में। तो इसमें आप याद कौन सा रखिएगा? ये रखिएगा इंटरनेशनल है। फिर ये पहली बार यहाँ उतारा गया था सोनारी, इसको याद रखिएगा, और ये सिद्धू कानू दुमका में है। बाकी तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको। देवघर पता चल जाएगा, धालमुम पता ही चल ही जाएगा, बोकारो हवाई अड्डा पता ही चल जाएगा, धनबाद मैथन हो ही जाएगा। अब इसके अलावा जो अन्य तथ्य देखिए इस चैप्टर में दिए गए हैं वो हैं, झारखंड राज्य में रांची बोकारो को एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड परियोजना का आरंभ किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत जमशेदपुर धनबाद एवं रांची को जोड़ने हेतु 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कर गोल्डन ट्रायंगल स्थापित किया जाना है। तो ध्यान रखिएगा गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन है? जमशेदपुर, धनबाद और रांची। केंद्र सरकार को भारतमाला परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 वर्तमान में NH-31 को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा भारतमाला में कौन सा NH शामिल है? तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 75, जो कि वर्तमान में NH-31 को शामिल किया गया है। इसके तहत कुडू से डाल्टनगंज यानी कि मेदिनीनगर होते हुए उत्तर प्रदेश तक 203 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबलपुर से रांची के बीच 147 किलोमीटर की सड़क परियोजना को भी भारतमाला परियोजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। अब है भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल थापर नगर स्टेशन धनबाद आसनसोल मंडल में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कार्गो टर्मिनल थापर नगर स्टेशन धनबाद आसनसोल मंडल में शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? तो भारत का पहला पीएम गति शक्ति। ये पीएम गति शक्ति आई थिंक बजट 2022 में पारित किया गया था। तो देखिए चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का नाम पोड़ाहाट के राजा चक्रधारी सिंह के नाम पर है, जबकि आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का नाम सरायकेला के राजा आदित्य प्रताप सिंह देव के नाम पर है। हिस्ट्री फैक्ट है, पूछा जा सकता है। झारखंड कॉरिडोर। झारखंड राज्य में कुल 1367 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण
परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। कॉरिडोर निर्माण परियोजना के तहत राज्य में 6 हाई स्पीड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अब प्रस्तावित 6 कॉरिडोर का विवरण देख लीजिए कौन कौन सा है। तो कॉरिडोर का नाम है, लंबाई है और सड़क मार्ग का विवरण है। तो इतना तो याद रहेगा नहीं, तो बस देखते जाइए कौन कौन है। ईस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, सेंट्रल कॉरिडोर है, टूरिस्ट कॉरिडोर है और होली टूरिस्ट कॉरिडोर है। तो आपको अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा होना चाहिए, तो टूरिस्ट कॉरिडोर एक देख लेते हैं और एक होली टूरिस्ट, मतलब कहने का मतलब जहाँ पे रिलीजियस प्लेस। तो टूरिस्ट प्लेस में देखिए कौन कौन सा है। मिलन चौक, सिल्ली, रांगामाटी रोड, सरायकेला खरसावा, तमाड़, खूंटी, गोविंदपुर, सिसई, घाघरा। इतना तो याद रहने से रहा, किसी को भी नहीं रह सकता है, बस एक बार देख लीजिए। और होली टूरिस्ट में और मांझी, गोला, रजरप्पा, डुमरी, गिरिडीह और देवघर। तो एटलीस्ट इसको याद कीजिएगा, मेरे अनुसार ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। याद करना नहीं करना आपकी जिम्मेवारी है, मुझे बताना था मैंने बता दिया। तो चलिए यहाँ पे ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास, मेरे समझाने का तरीका और जो इस बुक में जो कंटेंट है वो मैं निकाल कर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने में सफल हो पा रहा हूँगा। तो क्या आप बिल्कुल बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, हाँ ये वाला सेशन। यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को यहीं समाप्त करता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, एक वन क्लिक तो कर ही सकते हैं। और शेयर करके अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को हेल्प कीजिए जिनका भी आगामी एग्जाम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 68 में मिलेंगे, 68 मतलब चैप्टर नंबर 68 में। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।